तो चलिए आज बात करते हैं खामोश फाइल सीरीज के उस आखिरी सबसे बड़े टकराव की, जहां दो जबरदस्त दिमागों की जंग अपने अंजाम तक पहुंचती है। एक तरफ इंस्पेक्टर आदित्य राव और दूसरी तरफ मास्टरमाइंड कार्लोस मिरांडा। आइए इस रोमांचक दिमागी खेल की परतें खोलते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये इस पूरी कहानी का कह सकते हैं सार है। एक शिकारी, एक शिकार और एक ऐसी गलती जो पूरा खेल पलट देती है। पर सोचने वाली बात तो ये है कि इस खेल में असली शिकारी था कौन? अक्सर ऐसा होता है ना कि हमें लगता है बस सब खत्म हो गया, कहानी पूरी हो गई। लेकिन कभी-कभी ठीक वहीं से असली खेल की पहली चाल चली जाती है। तो देखिए, मुंबई पोर्ट पर सब कुछ शांत हो चुका है, काउंटडाउन रुक गया है, खतरा टल गया है, सब लोग एक तरह से जश्न मना रहे हैं। लेकिन इंस्पेक्टर आदित्य राव की आंखों में देखिए, वहां कोई सुकून नहीं है। वो जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक कार्लोस मिरांडा बाहर है ना, ये शांति, ये बस एक छलावा है। असली तूफान तो अभी बाकी था। और बस जब ऐसा लगने ही लगा था कि कार्लोस शायद हमेशा के लिए हाथ से निकल गया, तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो इस ठंडे पड़ चुके शिकार को फिर से गरमा देता है। सोचिए, कंट्रोल रूम में एकदम सन्नाटा, और तभी एक छोटी सी बीप की आवाज उस सन्नाटे को तोड़ देती है। ये सिग्नल था कार्लोस का, और कहाँ से? मुंबई शहर के बीचों बीच से, पुलिस की नाक के ठीक नीचे से। समझ लीजिए, शिकार एक बार फिर से शुरू हो चुका था। और ये सिग्नल टीम को कहाँ ले जाता है? शहर के एक बिल्कुल वीरान सुनसान कोने में, एक पुरानी बंद पड़ी शिपयार्ड की बिल्डिंग। सोचकर देखिए, चारों तरफ जंग लगी दीवारें, गहरा अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी। बिल्कुल फाइनल शोडाउन के लिए एकदम परफेक्ट जगह थी ये। तो अब इंस्पेक्टर आदित्य और उनकी टीम पूरी तैयारी के साथ उस बिल्डिंग में घुसती हैं। उन्हें क्या लगता है कि उन्होंने अपने शिकारी को यानी कार्लोस को चारों तरफ से घेर लिया है। लेकिन यहीं पर तो कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट था। शिकारी असल में खुद शिकार के जाल में जा फंसा था। जैसे ही टीम अंदर कदम रखती है, एक ठंडी शांत आवाज गूंजती है, आप आ ही गए इंस्पेक्टर। कार्लोस मिरांडा वो भागा नहीं था, वो डर नहीं रहा था, वो इंतजार कर रहा था। और उसकी आंखों में जो कॉन्फिडेंस था ना, वो साफ साफ बता रहा था कि ये कोई आम गिरफ्तारी नहीं, ये एक जाल है। और फिर अचानक एक के बाद एक खटाक खटाक स्टील के भारी भरकम दरवाजे बंद होने लगते हैं। हर बंद होते दरवाजे के साथ बाहर की दुनिया से उनका कनेक्शन कटता जा रहा था। इंस्पेक्टर आदित्य और उनकी पूरी टीम अब एक तरह से लोहे के एक मकबरे में कैद हो चुकी थी। और इन शब्दों के साथ कार्लोस मानो अपने जीत का ऐलान कर देता है। वो ये जता रहा था कि दिमागी खेल में वो इंस्पेक्टर से कहीं आगे है। उसे पूरी तरह यकीन था कि अब खेल खत्म हो चुका है और पूरा कंट्रोल उसके हाथ में है। लेकिन कार्लोस ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने जिस शिकारी को कमजोर समझा था ना, वो खुद इस खेल का एक माहिर खिलाड़ी था। और अब बारी थी इंस्पेक्टर आदित्य के काउंटर मूव की। और पता है, यहीं पर इन दोनों के बीच का असली फर्क साफ दिखता है। एक तरफ कार्लोस, जिसे अपनी टेक्नोलॉजी पर घमंड था, रिमोट कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक लॉक्स, ट्रैकर्स, सब कुछ। और दूसरी तरफ थे आदित्य, जिनका भरोसा हमेशा से इंसानों पर था, अपनी टीम पर, उनकी हिम्मत और समझदारी पर। और यही भरोसा इस आखिरी लड़ाई का नतीजा तय करने वाला था। ठीक उसी पल जब कार्लोस अपनी जीत के नशे में था, इंस्पेक्टर आदित्य का ये एक सवाल पूरा पासा पलट देता है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक ऐलान था, चेकमेट का ऐलान। और तभी इंस्पेक्टर अपना तुरुप का इक्का चलते हैं। देखिए, उन्हें कार्लोस की हरकतों पर पहले से ही शक था। उन्हें अंदाजा था कि ये एक जाल हो सकता है। इसीलिए बिल्डिंग में घुसने से पहले ही उन्होंने बाहर एक और उससे भी बड़ा जाल बिछा दिया था। पूरी की पूरी बिल्डिंग अब बाहर से पुलिस ने घेर रखी थी। कमाल देखिए, कार्लोस का बिछाया जाल उसी के गले का फंदा बन गया। जिस बिल्डिंग को वो अपना किला समझ रहा था, वही अब उसकी जेल बन चुकी थी। अब बस इस खेल का आखिरी पन्ना लिखा जाना बाकी था। भागने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। बाहर पूरी पुलिस फोर्स और अंदर आदित्य की टीम। दिमागी शतरंज का वो मास्टरमाइंड कार्लोस मिरांडा आखिरकार पकड़ा गया।
इतने लंबे चले शिकार का अंत और खेल चेकमेट। लेकिन यहाँ भी एक बात गौर करने वाली है। हथकड़ियों में बंधे होने के बावजूद कार्लोस के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसके आखिरी शब्द एक पहेली की तरह थे। ये क्या था? हार मान लेना या फिर किसी नए और भी ज्यादा खतरनाक खेल की शुरुआत का इशारा? तो जहां एक तरफ कार्लोस पहेलियां बुझा रहा था, वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर आदित्य अपनी डायरी में इस केस की आखिरी एंट्री करते हैं। सिंपल, साफ, आखिरी शिकार पकड़ा गया। उनके लिए ये केस यहीं पर खत्म था। बस ये चंद शब्द उस लंबी और थका देने वाली जंग के खत्म होने का सबूत थे। और बस इसी एक एंट्री के साथ खामोश फाइल्स का वो लंबा उलझा हुआ केस ऑफिशियली बंद हो जाता है। इस बार शहर की सड़कों पर जो शांति थी वो असली थी। लेकिन जाते जाते कार्लोस के वो शब्द एक सवाल जरूर पीछे छोड़ जाते हैं। क्या सच में हर अंत एक नई शुरुआत होता है? सोचने वाली बात है।